हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 10 जो सर्कल है उसके प्रूफ वाले क्वेश्चन करवाती हूँ। पिछली क्लास में मैंने एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे। ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ तो सीबीएसई सैम्पल पेपर के ही क्वेश्चन हैं और बहुत आते हैं, तो इनको भी करना जरूरी है। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए मैं शुरू करवाती हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया है क्वेश्चन, सीबीएसई ने दिया है सैंपल पेपर में, और ये हमारी एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में है, इसको आप जरूर करिए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल। ये टू टेंजेंट्स है टीपी एंड टीक्यू इस सर्कल पे ड्रॉ की गई है विद सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर है ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट, में प्रूव क्या करना है, एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल पी टी क्यू, दिस एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, इस एंगल का डबल है एंगल पी टी क्यू। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। गिवन तो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाता है। क्वेश्चन में जो चीज जो लिखा हुआ है वही हमें गिवन में लिखना होता है अपनी लैंग्वेज में। ये जैसे भी आप चाहो गिवन, फिर उसके बाद क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में हमें ये लिख देना होता है, फिर उसके बाद प्रूफ शुरू करते हैं। ऐसे ही एग्जाम में आप लोगों को करना है। ठीक है बच्चों, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन में दिया हुआ है कि सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल दिया है विद सेंटर ओ, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो यही हम लिख लेते हैं गिवन में। अ सर्कल, जो जैसा गिवन में लिखना हो, जिस तरह का क्वेश्चन हो उसी हिसाब से लिखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ कि एक सर्कल है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसलिए लिख के मैं बता रही हूँ आप लोगों को ऐसे लिखना है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। और उसके बाद क्या दिया हुआ, टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी। टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, ये भी दिया हुआ हमें। टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, तो अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, और ये क्या है, पी एंड क्यू है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी हम लिख लेते हैं, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते हैं, 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, एमसीक्यू तो नहीं, इसलिए इसमें लिखना जरूरी है। तो किसी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम लिखते हैं पहले गिवन, क्या गिवन है वो लिख लिया। अब टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ करके लिखते हैं। टू प्रूफ में सीधा यही लिख देते हैं, क्या, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम प्रूफ करेंगे, अब इसका हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अब हम मान लेते हैं, ये वाला एंगल जो एंगल पी टी क्यू है इसको हम थीटा ले लेते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें इजी करने में हो जाएगा। तो प्रूफ में हम शुरू करते हैं। हमें पता है कि टीपी और टी क्यू टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये तो दोनों इक्वल होती है ना, इक्वल। तो हम वही लिखेंगे, टीपी इक्वल टू टी क्यू एंड ये टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए इक्वल है। तो सबसे पहले यही से शुरू करते हैं, टीपी इक्वल टू टी क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बस इतना ही लिखना काफी है, एक्सटर्नल पॉइंट। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आपको बता रही हूँ, नहीं तो वैसे ही बता सकती थी। ठीक है, तो इतना टीपी टी क्यू इक्वल क्यों है, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। चाहो तो उतना पूरा लंबा लिखो, नहीं तो इतना ही लिखना काफी है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, अब टीपी और टीक्यू इक्वल है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल में जब 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बताया है ना। तो बस इसलिए हमारा एंगल टीपी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अब एंगल टी पी क्यू या पी टी क्यू, जो भी लिखो इसको, एंगल पी टी क्यू, क्योंकि यहाँ पे पी टी क्यू लिखा है। अच्छा, ये पी टी क्यू दिया है, एंगल टी पी क्यू लिखना है इसको, सॉरी, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल होगा ना, तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी। एंगल लिखने में ध्यान देना,
कौन सा एंगल इक्वल है? क्योंकि TP इक्वल टू TQ है, तुम्हारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसके लिए रीजन हम क्या लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके लिए रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन वगैरह पूरा लिख के चलोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब हमने ये लिख लिया TPQ इक्वल टू TQ, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। अब हमें फोकस रखना है, हमें क्या प्रूफ करना है उसको हमें देखते हुए चलना है। इस एंगल को थीटा को हमें इसके डबल प्रूफ करना है। अच्छा, अब हमें ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो अभी ये पूरा ट्रायंगल हम TPQ ले लेते हैं। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल TPQ, समझ रहे हो ना? ये हम एंगल की बात नहीं कर, पूरे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम इक्वल टू होता है कितना? 180 डिग्री। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, ये एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ। समझ में आ रहा है ना? एक बार देखो बीच में P है, एक बार बीच में Q है, एक बार बीच में T है, मतलब इन एंगल्स की बात हो रही है। ये वाला एंगल पहला है TPQ, दूसरा है TQP और तीसरा है हमारा ये वाला एंगल इक्वल टू है 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा TPQ और TQP दोनों इक्वल एंगल हैं, दोनों ही एंगल इक्वल हैं, तो इसको हम ये वाला एंगल लिख लेते हैं TPQ, यही दो बार लिख लेते हैं ये वाला, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है तो इसके बगल वाले एंगल को हम दो बार लिख लेते हैं। मतलब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। TPQ प्लस एंगल TPQ, देखो यहाँ चेंज किया हमने, TQP को हमने TPQ लिखा क्योंकि हमारा ये हम यहाँ इक्वल दिखा चुके हैं। यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 भी डाल देते हैं, यहाँ ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस PTQ को हमने थीटा माना है तो थीटा लिख लेंगे, इसको हमने थीटा माना है, इसको भी हम कहीं ऊपर लिख लेते हैं कि ये यहाँ पे लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लो कि लेट एंगल PTQ इक्वल टू थीटा। ठीक है, इधर ही कहीं लिख लेते हैं लेट एंगल। ये सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने थीटा लिया, नहीं तो PTQ करके भी लिख सकते थे। ज्यादा ही समझ में नहीं आता आप लोगों को थोड़ा सा, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखो जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है वो अक्षर बीच में होता है, वो लेटर बीच में होता है। ठीक है, अब देखो दोनों एंगल TPQ हो गए तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स एंगल TPQ प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? अब 180 क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये लिख दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है ये हमेशा ध्यान में रखना है, एंगल PTQ को 2 टाइम्स एंगल OPQ के दिखाना है। तो ये हमारा जो PTQ थीटा है तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम थीटा के रूप में इसको TPQ को निकालें, 2 टाइम्स TPQ प्लस थीटा इक्वल टू इतना हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करते हैं, 2 टाइम्स एंगल TPQ इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीखिए और प्रैक्टिस करिए। अब ये एंगल TPQ इक्वल टू, ये हमारा 2 अपॉन में चला जाएगा, 180 माइनस थीटा अपॉन में 2 या 1/2 थीटा। ये हम इक्वेशन नंबर 2 डाल के रख लेते हैं, ये हमारा काम आएगा। हमने एंगल TPQ ये वाला एंगल निकाल लिया, कितना निकाला? 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम चलते हैं आगे अपना OPQ निकालने के लिए। अब हमारा एंगल OPQ क्या है? एंगल OPT माइनस एंगल TPQ है कि नहीं? अब देखो एंगल OPQ इक्वल टू क्या है? ये एंगल OPQ हमारा छोटा वाला एंगल, पूरा एंगल OPT माइनस एंगल PTQ, सॉरी एंगल OPT माइनस एंगल TPQ माइनस एंगल TPQ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। देखो ये पूरा एंगल हमारा, ये जो है OPQ क्या है? पूरा एंगल OPT एंगल कौन सा है? ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये पूरा वाला एंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा, एंगल OPQ इक्वल टू 90 माइनस एंगल
TPQ लिख सकते हैं हम इसको। OPT हमारा 90 है ना, एंगल OPT 90 है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। इसको भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख करके रख सकते हो, ये एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक। अभी हमने एंगल, इसके बाद हम ये वाला कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम वहां जा रहे हैं। एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, ये OPT क्यों 90 डिग्री है, ये हमने यहाँ पे रीजन दे दिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, OPQ और PTQ इन दोनों को हमें लाना है। तो PTQ तो हमने यहाँ थीटा ले लिया है, इसको हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डाल के रखा हुआ है। अब एंगल OPQ है क्या, पूरा OPT माइनस TPQ, तो OPT तो हमारा 90 डिग्री है और माइनस TPQ। अब TPQ हमने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हम लिख लेंगे OPQ इक्वल टू 90 माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 180 माइनस थीटा आया है ना, इसको हम यही सॉल्व कर लेते हैं। एंगल TPQ इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 1/2 थीटा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, यही सॉल्व कर लिया तो ज्यादा इजी हो गया। तो एंगल TPQ हमारा क्या है, 90 माइनस 1/2 थीटा, तो इसकी जगह पे हम ऐसे लिखेंगे 90 माइनस 1/2 थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख देती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से हमने लिया है, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। एंगल OPQ इक्वल टू 90 ब्रैकेट खोलो माइनस 90 प्लस 1/2 थीटा, 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ऐसा हो गया एंगल OPQ इक्वल टू 1/2 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एंगल OPQ इक्वल टू थीटा। अब थीटा हमने किसको माना था, PTQ को माना था, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल OPQ इक्वल टू एंगल PTQ, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। आया समझ में? मैंने बहुत सारी चीजें लिख के दिखाई हैं, आप लोगों को अगर समझ में आता है डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये सब समझाने के लिए किया है। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एंगल PTQ मतलब दिस एंगल इज ट्वाइस OPQ, ये जो हमारा छोटा वाला एंगल है OPQ इसका ट्वाइस है, ठीक है। तो ये गिवन और टू प्रूफ ये सब तो क्वेश्चन से, इसमें तो आप लोग लिख ही लोगे क्वेश्चन में जैसा लिखा, बस प्रूफ यही से लेना है। सबसे पहले हमने बताया TP इक्वल टू TQ, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इसलिए दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके द्वारा बनाए हुए एंगल, ये हमारा एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP। अब हम इस पूरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल TPQ बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। पहले हमने ये बता दिया, इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, फिर ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर TPQ प्लस TPQ, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसमें हमने फ्रॉम 1, ये इस फ्रॉम 1 यहाँ लिख सकते हो कहीं भी, यहाँ पे जो हमने इस TQP की जगह फिर TPQ लिया है, तो ये हमारा फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ इक्वेशन 1 डाला हुआ है। तो ये कर दिया, इससे हमें क्या फायदा मिला, और PTQ को हमने थीटा मान रखा था, लेट एंगल PTQ इक्वल टू थीटा, ये 2 टाइम्स TPQ प्लस थीटा इक्वल टू 180, 2 टाइम्स TPQ इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो TPQ होगा 180 माइनस थीटा अपॉन 2, इसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब हमें चलना कहाँ पर है, अब हमें OPQ देखना है। OPQ हमारा है क्या, क्योंकि हमें OPQ को PTQ ये दोनों एंगल्स को ही हमें प्रूफ करना है, तो इसलिए OPQ भी तो हम देखेंगे क्या है। ये हमारा OPT माइनस TPQ, OPT मतलब पूरा ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 माइनस TPQ, और TPQ की वैल्यू हमने यहाँ पे जो निकाल रखी थी वो हमने यहाँ पुट कर दी, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दिया, यहाँ बगल में जगह हो तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखो, बस उसके बाद सॉल्व कर दिया, तो हमारा जो पूछा गया था वो हमारा हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा समझ में, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार कहो तो फिर रिवाइज कर दूं। सबसे पहले TP और TQ इक्वल दिखाया, तो उनके द्वारा बनाए हुए एंगल इक्वल हुए, फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल ले लिया TPQ, इसमें तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 दिखाया, ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने इसकी जगह भी यही वाला एंगल रख दिया, क्योंकि हमें इधर ही प्रूव करना है, तो हमारा ये ऐसा आ गया 2 टाइम्स TPQ इक्वल टू 180, फिर इस तरह से निकाल लिया। फिर अब OPQ क्या है, OPQ एंगल OPQ जो हमारा छोटा वाला एंगल है, ये पूरा बड़ा एंगल OPT माइनस ये QPT, ये TPQ जो भी है,
इसको, इस एंगल को हम क्यूपीटी भी बोल सकते हैं, टीपीक्यू भी बोल सकते हैं। बस इस तरह से दिखा दिया, वैल्यू पुट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट्स AB and CD to the two circles with centers O1 and O2 intersect at E। मतलब दो सर्कल दिए हुए हैं जिनका सेंटर O1 है, O2 है और दो कॉमन टेंजेंट्स हैं AB, जो कि इसमें भी टेंजेंट है, इस वाले सर्कल में भी और दूसरे वाले में टेंजेंट है, और CD ये भी दोनों में टेंजेंट है। तो हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, तो आप लोगों को पता है, ये लिख दोगे। गिवन में क्या लिखोगे कि कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD टू द टू सर्कल्स, यही क्वेश्चन ही पूरा लिख दो। कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD टू द टू सर्कल्स विद सेंटर्स O1 एंड O2 इंटरसेक्ट एट E, ये हमारा गिवन में आ जाएगा। और टू प्रूव AB इक्वल टू CD, ये टू प्रूव में आ जाएगा। तो मैं सीधा प्रूफ ही बताती हूँ। ठीक है, एक बार मैंने बता दिया कैसे गिवन लिखना है, कैसे टू प्रूफ लिखना है, वो क्वेश्चन में से ही मिल जाता है, तो हम सीधा प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, वो बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हो। तो प्रूफ हमारा क्या होगा, कैसे हम करेंगे, देखो ये तो टेंजेंट वाला तो आप लोगों ने पता, अच्छा ये पॉइंट हमारा जो कट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा है E, यहाँ पे E रख देते हैं, इंटरसेक्ट एट E। तो हमें पता है कि हमारे E जो है एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए और इस सर्कल के लिए भी, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है वो बराबर होती है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं EA इक्वल टू EC, लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिखेंगे, बहुत ही इजी सवाल है, EA इक्वल टू EC लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, इसी तरह से हम इधर भी लिख सकते हैं, EB इक्वल टू ED लिख सकते हैं, EB इक्वल टू ED, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा ये दोनों ऐसा हुआ क्यों कि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये चीज जरूर लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स, इतना ही लिख दो बस, आर इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, टू द सर्कल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका रीजन, क्यों इनको हमने इक्वल दिखाया है। अब हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ लेते हैं, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या पाते हैं, जोड़ो तो लेफ्ट साइड में जुड़ेगा, राइट साइड में जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा EA प्लस EB इक्वल टू EC प्लस ED, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा अब इसके साथ साथ अपना डायग्राम भी देखते रहो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम डायग्राम देखना बहुत जरूरी, नहीं तो समझ नहीं आएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें डायग्राम देख देख के ही काम करना है। तो EA प्लस EB हमारा क्या है, देखो EA प्लस EB पूरा AB हुआ, तो बस इसकी जगह हम लिख देंगे AB इक्वल टू, और ये वाला EC प्लस ED हमारा CD हो गया, तो CD, तो बस यही तुम्हें प्रूव करना था, AB इक्वल टू CD। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, आता भी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ ही गया होगा समझ में सबको। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं इसमें क्या, इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो डायग्राम बनाएंगे पढ़ के। द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, तो एक ट्रायंगल है, तो इन सर्कल बोला है मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ABC बनाते हैं, ABC, और उसके अंदर एक सर्कल है जो कि टचेस साइड BC को D पर, CA को E पर और AB को F पर टच करता है, एक सर्कल। तो बनाते हैं, जैसे भी बन जाए बना लो, समझने के लिए है खाली, ये एक सर्कल है। ठीक है, तो BC को ये D पे टच करता है, BC को D पर, CA को E पर और इसको F पर टच करता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन तो क्वेश्चन में ही दिया है, जो दिया है बस वही आप गिवन में लिख सकते हो। टू प्रूफ में ये लिखना है BD इक्वल टू DC। ठीक है, तो गिवन और टू प्रूफ आप लोग लिख लोगे ना, तो मैं सीधा प्रूफ में चलती हूँ, प्रूफ से ही करवाती हूँ इसको, प्रूफ सीधा हम इसका आंसर ही करवाते हैं। गिवन में तो जो क्वेश्चन में लिखा है ना, अपने लैंग्वेज में लिख लो, क्या इन सर्कल ऑफ एन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो लैंग्वेज में लिखा है ऐसा करके बना लो, ABC इन विच AB इक्वल टू AC, ये भी तो दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन में ये भी दिया हुआ है, ये जरूर मेंशन करना गिवन में कि AB इक्वल टू AC, ये जरूर मेंशन करना है गिवन में। ठीक है बच्चों, और बाकी लैंग्वेज लिख लो। और टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, मैं चलो शॉर्ट लिख ही देती हूँ,
टू प्रूव में ये हो जाएगा BD इक्वल टू DC। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है? बस ये लिखना है हमें, टू प्रूव ये है, गिवन ये है, और ये लैंग्वेज थोड़ी सी लिख लेना, मैं प्रूफ करना बताती हूँ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं, ये जैसे हमारा पॉइंट B है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल पर, इसी तरह A से ये टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल पर, जा रही है ना, तो बस हम यही लिखेंगे, यही टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल, यही वाला फैक्ट इसमें यूज होगा और कुछ नहीं है सवाल में, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर से लेते हैं AF इक्वल टू AE, AF इक्वल टू AE, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद ये BF इक्वल टू BD लिख लेते हैं, BF इक्वल टू BD, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा, हाँ, BF इक्वल टू BD हो गया। अब CD इक्वल टू CE ये लिख लेते हैं। ठीक है, CD इक्वल टू CE, CD इक्वल टू CE, ये इक्वेशन 3 हो गया। इसका रीजन क्या है आप लोगों को पता है, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल आर इक्वल, बस यही लिख देना है। ठीक है, अब हम इन इक्वेशंस को जोड़ लेते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हम ऐड करके क्या पाते हैं, AF प्लस BF प्लस CD इक्वल टू AE प्लस BD प्लस CE। अच्छा, ये करने के बाद आप अपना डायग्राम भी देखते रहो। अब AF प्लस BF क्या है, AF प्लस BF पूरा मिला के हमारा AB हो गया, ये पूरा मिला के क्या हो गया, AB प्लस CD। अच्छा, अब यहाँ पे AE प्लस CE, AE प्लस CE, ये दोनों मिला के AC हो गया। तो चाहो तो अभी हम इसको एक स्टेप में पहले एक साथ लिख लेते हैं, AE प्लस CE ऐसा लिख लेते हैं, BD को लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा। अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा, ये AB प्लस CD इक्वल टू AE प्लस CE क्या हो जाएगा, AC प्लस BD। अच्छा, अब यहाँ गिवन में क्या है, AB इक्वल टू AC है, तो AB और AC दोनों इक्वल हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। चाहे तो इसको अगले स्टेप में इस तरह से लिख लो, ये हमने लिखा AB प्लस CD इक्वल टू, इसको भी हम लिख लेंगे AB प्लस BD। ठीक है, अब ये AB कैंसिल हो गया। इसका रीजन क्या है, गिवन, AB इक्वल टू AC, ये हमारा है गिवन, गिवन है ना, तो हमारे पास आ गया CD इक्वल टू BD। हमको क्या प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था। अब BD इक्वल टू DC जिस तरह से लिखा है उस तरह से हम लिख लें, या और हम ऐसा लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC। CD और DC एक ही है, कोई लाइन खींची जाती है, ये CD है, इसको CD बोल सकते हैं, DC बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ज्यादातर तो ये जो हमारे टेंजेंट्स होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बस इनको कैसे करना वो सीख लो, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये भी टेंजेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर सकते हो, इसलिए मैं करवा रही हूँ इतनी प्रैक्टिस। क्वेश्चन है इन द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है इसमें, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब बाहर से है, तो सर्कल का सेंटर O है। इन सच अ वे दैट द साइड्स AB, BC, CD एंड DA टच द सर्कल एट पॉइंट P, Q, R, S, ये हमें दिया हुआ है। तो गिवन में आप लोग यही लिख लो। तो प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में आपको ये लिख लेना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं खाली प्रूफ से ही। प्रूफ, तो प्रूफ क्या, हमें क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD, मतलब AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस DA। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो ये सवाल तो प्रूफ करने वाला है, लेकिन यही चीज यूज करके क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कुछ निकालने के लिए। तो ये एक फैक्ट बन जाता है, एक थ्योरम टाइप का फैक्ट बन जाता है। ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, और कभी कोई क्वेश्चन जैसे इसका वैल्यू 4 है, इसका 3 है, इस तरह से करके दे देंगे, तो हमें ये वाला फैक्ट यूज करना पड़ेगा कि जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, तो उसकी अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, मतलब AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस DA, ये होता है। ये एक फैक्ट भी बन जाता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम इसको पहले प्रूव करते हैं कि कैसे है। ठीक है, तो इसमें बस हम वही टेंजेंट वाला ही लेंगे। हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है, बराबर होती है AP इक्वल टू AS। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो बस हम यही सबसे पहले लिखते हैं। प्रूफ में क्या होगा, AP इक्वल टू AS, पिछला वाला क्वेश्चन जैसा था उसी तरह का है ये। ठीक है, AP इक्वल टू AS लिख लिया। अब हमारा
बीपी इक्वल टू BQ हो सकता है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में हम लिख सकते हैं बीपी इक्वल टू BQ हो सकता है, ठीक है। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, AP इक्वल टू AS और BP इक्वल टू BQ, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन हम बना सकते हैं ये CR इक्वल टू CQ, CQ इक्वल टू CR भी लिख सकते हो, लेकिन हम इस तरह से बताएंगे क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। तो हम तीसरे इक्वेशन में लिख सकते हैं CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS इक्वेशन नंबर 4 हो गया। देखो इस तरह से हमने ऐसे इसलिए लिखा है, हम इसको CQ इक्वल टू CR भी CQ इधर भी लिख सकते थे, CR इधर लिख सकते थे, उससे भी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन इस तरह से लिखने से हमें क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD। तो देखो AP और BP को जोड़ेंगे तो हमारा AB आ रहा है, और CR और DR को जोड़ेंगे तो हमारा CD आ रहा है। इसलिए हमने इनको इस तरह से लिखा है कि इन चारों इक्वेशन को हमें अब जोड़ना है, तो जोड़ करके हमारा जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोगों को लिखना है। चाहते तो आप ऐसे CQ इक्वल टू CR भी लिख सकते थे, CQ हमारा इधर आ जाता, फिर हमको चेंज करना पड़ता है, साइड चेंज करनी पड़ती है अपना देखने के लिए, तो वो भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम चारों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, बस आ जाएगा, बहुत ही इजी सवाल है। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो अब AP प्लस BP हमारा क्या है, AB है, इसको हम लिख सकते हैं AB आ गया, ये हो गया AB। और CR प्लस DR हमारा है CD। अच्छा उसके बाद AS प्लस DS, ये देखो इसकी साइड अब उनको पास पास ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। AS प्लस DS ऐसे लिख लो, पहले अपना डायग्राम देखते जाओ तो पता चलेगा, प्लस BQ प्लस CQ एक साथ लिख लो, ठीक है। इसी तरह हमारा अगर ये CQ भी इधर हो जाता है, ये इधर हो जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में हम अपना डायग्राम देख करके इस साइड से उस साइड कर सकते थे, इस साइड होता तो उस साइड कर देते, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो अब हम अगले स्टेप में इसको इस तरह से लिख लेंगे, AB प्लस CD इक्वल टू AS प्लस DS क्या है, AS प्लस DS हमारा है AD, ये DA, यहाँ पे DA लिखा है तो हम DA लिख देंगे, DA प्लस BC, ठीक। इससे तो कोई, अब DA पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम यही वाला फैक्ट यूज करेंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द एनी सर्कल आर इक्वल, बस यही फैक्ट यूज करके तुमने सारा प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ, तो इसको प्रूव करके छोड़ देंगे। अच्छा ये वाला फैक्ट जो हमने ये प्रूव किया है, ये हमारा यूज होता है, कुछ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती है ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो वहां पे आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हो कि AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD BC प्लस DA जो भी लिखो, ठीक है बच्चों। तो इतना आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, मैंने कोशिश किया है समझाने की। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये है छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आज ये यहीं पे एंड करती हूँ मैं, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आती हूँ, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में यूजफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो किसी चैप्टर का या कोई भी क्वेश्चन सैंपल पेपर या MCQ PYQ कुछ न कुछ किसी चैप्टर का लेके आती हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम बिल्कुल पास में आ गए हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए, सिर्फ मैथ्स ही नहीं सारे सब्जेक्ट पढ़िए अच्छे से, और टाइम निकाल के मैथ्स की वीडियो देख करके अपना मैथ्स भी मजबूत करते रहिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।